जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग जैसे कि बात करेंगे रियल नंबर, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1। रियल नंबर हिंदी में यूं कहे तो वास्तविक संख्या पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे कि वैसिक जो कॉन्सेप्ट क्लास 10th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, महज जैसे कि 4 चीज को पढ़ना पड़ता है। महज 4 चीज को, 4 चीज में सर वो क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीज हम लोग जैसे कि देखकर चलेंगे। इन 4 चीज के अंतर्गत जैसे कि सबसे पहला जैसे कि आपको टॉपिक होता है वो जैसे कि आपको मसन निकालने आना चाहिए, वो भी मसन अभाज्य गुणनखंड विधि से एक, और या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, दोनों जैसे कि विधि हमने बता दिया कि मसन निकालना है यूक्लिड विभाजन से और एक मसा और लसन निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तीसरा जो होता है वो आपको जैसे कि साबित करने के लिए देगा। साबित मतलब सिद्ध करना कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। इसमें भी हम लोग जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जैसे कि चर्चा करेंगे। और चौथा इसमें जैसे कि टॉपिक पढ़ना रहता है वो शांत और अशांत पढ़ना रहता है। आई होप हम इन सबों टॉपिक पे क्लियर करेंगे कि शांत किसको कहना है, अशांत किसको कहना है, यानी कि इन क्या क्या जैसे कि कॉन्सेप्टों के जैसे कि चर्चा के बारे में जैसे कि हम लोग लेंगे। तो ध्यान से हमारी तरफ देखिए दोस्तों। वास्तविक में जैसे कि ये वास्तविक है, लास्ट में लगा हुआ है संख्या, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो संख्या का ही खेल है। प्रश्न बनता है संख्या क्या सर, ये चैप्टर को नाम वास्तविक संख्या क्यों पड़ा, तो हम लोग ऊपर से डायरेक्ट सर्जरी कर देते हैं। ध्यान रहे, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को जैसे कि देखना है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या को 2 वर्गों में जैसे कि तोड़ा जा रहा है। 2 वर्गों में, पहला को जैसे कि हम लोग बोलेंगे वास्तविक, ध्यान से देखेंगे, वास्तविक संख्या, और दूसरा जो होता है इधर जैसे कि काल्पनिक होता है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये पहला को जैसे कि हम लोग वास्तविक संख्या बोल रहे हैं और दूसरी को हम लोग जैसे कि काल्पनिक बोल रहे हैं। प्रश्न बनता है कि सर वास्तविक संख्या मतलब क्या। संख्याएं जो है 2 टाइप में गया, हमने बताया कि एक जैसे कि वास्तविक हो रहा है, दूसरा काल्पनिक। वास्तविक जो आपको या जीवन में आप जो संख्या को देख पा रहे हैं वो सब जैसे कि वास्तविक के अंतर्गत आएगा। जो वास्तव में है वैसी संख्या जो वास्तव में है ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत में ले लेना है। काल्पनिक जो आपने कल्पना कर रहे हैं वो जो रियलिटी में संख्या है नहीं, कल्पना करने मात्र है, उस संख्या को हमको छोड़ ही देना है। तो हमने देखा कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आएगा सर, तो कुछ भी संख्या जो है वो आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आना है। चाहे आप जो भी कॉन्सेप्ट को उठा के देख लीजिए, चाहे हम 5 लिख दें, 6 लिख दें, रूट अंडर में लिख दें, पूर्ण में लिख दें, धनात्मक में लिख दें, ऋणात्मक में लिख दें, ये सब जो संख्या होगा वास्तविक आएगा। क्लियर है ना, सब संख्या क्या आएगा सर, वास्तविक आएगा। आप वास्तविक संख्या को आप समझ पा रहे हैं, जो भी संख्या होगा जितना भी होगा वो सब वास्तविक के अंतर्गत आता है। हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। काल्पनिक संख्या जो है वो नाम मात्र की है। काल्पनिक संख्या को कल्पना किया जाता है, विडंबना किया जाता है। विडंबना से हमको क्या मतलब है, अपने आप ही खुद विडंबना कर लीजिए कि देश के आप ही प्रधानमंत्री हैं, संभव है क्या। जब बन जाइएगा तो वास्तव में हो जाइएगा। तो कल्पना करना एक अलग चीज है। ठीक है, अब यही जैसे कि वास्तविक जो संख्या जो है इन्हीं को जैसे कि 2 वर्गों में जैसे कि तोड़ा जा रहा है, यानी कि यही वास्तविक संख्या जो है क्लास 10th के अंतर्गत 2 वर्गों में पढ़ना रहता है। एक को बोलते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या। यानी कि ये जो काल्पनिक वास्तविक संख्या था इसी को 2 पार्ट में तोड़ना है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में तोड़ना है। और यही मेनली 2 चीज जैसे कि आप लोग को पढ़ना रहता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत। परिमेय और अपरिमेय के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग को पकड़ना रहता है। प्रश्न बनता है जो देखने की कोशिश करेंगे कि सर परिमेय किसको कहेंगे, तो आपके बुक के अनुसार से डिफिनेशन में कहा जाता है कि परिमेय उस संख्या को कहना है जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, वही भैया परिमेय है। जिसको हम p/q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय है, जहां q बराबर नॉट इक्वल 0, वो परिमेय होता है। अपरिमेय क्या होता है सर, तो अपरिमेय जो होता है उसकी बात कहा जाए सर, तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
वो आपको अपरिमेय के अंतर्गत आता है, अपरिमेय के अंतर्गत आता है, जहां Q बराबर 0 हो जाए। प्रश्न बनता है, देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब बात आ गई सर, इस परिमेय के अंतर्गत भी क्या क्या पढ़ना है। इस परिमेय के अंतर्गत उन सारी चीजों को पढ़ना है, A to Z। अब हम लोग जैसे कि इसी परिमेय और इसी जैसे कि परिमेय के बीच से जैसे कि संख्या निकलेगा जो बनेगा अपरिमेय, इन सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग जैसे कि देखते चलेंगे। लेकिन पहले जैसे कि इसको हम ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब बताइए दोस्तों, इसी परिमेय संख्या के अंतर्गत सारी चीज जो होगा वो आपको जैसे कि आने वाला है, A to Z आपको जैसे कि आने वाला होगा, A to Z आप जो भी कह लीजिए। क्या सर, परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा, जैसे कि पहला जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखो भी आप देखे होंगे कि प्राकृतिक संख्या को जैसे कि n से सूचित किया जाता है, n के मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती सर कहने का मतलब ना, जो पढ़ल लिखल नहीं है तब वो भगवान के द्वारा कुछ दे दिया गया है कॉन्सेप्ट। जैसे गांव देहात में जाइए, कुछ कोई के नहीं बुझा रहा है, तब वो बोलिए कि कितना है, ऑटोमेटिक को बोलेगा कि 1 है। ये कितना है, ऑटोमेटिक बोलेगा कि 5 है। भगवान उसके मेमोरी में लोड कर दिए है। यही प्राकृतिक है। नेचुरल जो मानो नहीं बनाता है, भगवान के बनाया हुआ नेचुरल मान गया है, प्राकृतिक मान गया है। गाँव में आप जाइएगा, प्रश्न करिएगा, जाकर आप इस्तेमाल करके देखिएगा कि 5 रुपया हम दिए और 5 रुपया हम ले लिए। तब उसका जवाब सुनिएगा कि 5 रुपया हम आपको दिए और 5 रुपया हम जैसे कि ले लिए, तो क्या हुआ। डायरेक्ट महिला और जो भी अनपढ़ लोग होंगे उनका जैसे जवाब आएगा, बचा कहाँ, जो दिया सच तो ले लिया, डायरेक्ट जवाब। तो यही आपका होता है, यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो गिनती की संख्या जो होती है उसको बोलना चाहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक के बाद दूसरा आता है जैसे कि पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या ध्यान से समझेंगे सर, पूर्ण संख्या इसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या है सर, तो पूर्ण संख्या क्या है ना, कि जो पढ़ लिख लिया व्यक्ति उसी को जैसे कि पूर्ण बना दिया है। मतलब कि 5 रुपया दे दिए और 5 रुपया आपसे ले लिए, तो आपके पास क्या बचेगा, तो पढ़े लिखे व्यक्ति बोले कि 0 रुपया बचेगा। जो दिया 700 तो ले ही लिया, तो बच कुछ ही रहा है। ठीक है सर, बच कुछ ही रहा है तो कुछ नहीं, यानी कि 0 शामिल कर दिया गया। तो गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर दे रहा है तो जैसे कि पूर्ण संख्या बन गया। हमने पहले बताया कि गिनती के संख्या में प्राकृतिक संख्या जैसे कि शामिल कर दिया, 0 शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्या बन गया, यानी कि अब संख्या जैसे कि पूर्ण हो गए। आपको मालूम होना चाहिए कि यही शून्य यानी कि यही 0 का खोज हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, बिहार का ही रहने वाला आर्यभट्ट खोज किया था। और आर्यभट्ट जैसे कि 0 के खोज किया और संख्या को पूर्ण बना दिया, पूर्ण रूप से संख्या हो गया, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद सर अगला जो इसमें हम लोग को देखना है वो जैसे कि पूर्णांक संख्या हम लोग देखेंगे। पूर्णांक संख्या, ठीक है सर, पूर्णांक संख्या क्या है, तो कुछ नहीं है। पूर्ण संख्या में जैसे कि बाद ही पढ़ना पड़ रहा है पूर्णांक संख्या, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों को शामिल कर दिया जा रहा है। मतलब कि 0 से 1 2 3 4 देख रहे हैं, धनात्मक संख्या है, इसमें ऋणात्मक भी ले लीजिए, निर्देशांक के रूप में आप समझने की कोशिश करिए। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये ग्राफ है, कोई मूल बिंदु है 0 होगा, इधर जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से जा रहा है। इधर जैसे कि माइनस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया। इस प्रकार से संख्या जो हो रहा है, जो निर्देशन किया जा रहा है, धनात्मक भी है ऋणात्मक में भी है, ये जैसे कि पूर्णांक संख्या। समझ पा रहे हैं, धनात्मक ऋणात्मक सब इन सारी चीज जो है वो पढ़ना पड़ रहा है, ये परिमेय के अंतर्गत ही आ रहा है। बताइए कि आप जैसे कि अपने दैनिक जीवन में जैसे कि सारी संख्या को देखे हैं कि नहीं देखे होंगे, यूज किए होंगे कि नहीं किए होंगे। -4 कह लीजिए, 3 कह लीजिए, इस सब संख्या को आप तो देखे होंगे, नहीं देखे हैं सर, तो बिल्कुल देखे होंगे। ठीक है सर, और देखा जाए तो इसी पूर्णांक संख्या के बाद जैसे कि आगे जिसको हम बोलते हैं जैसे कि सम संख्या, और एक आता है जैसे कि विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या क्या है सर, तो सम संख्या वो है जो जैसे कि 0 से जैसे 2 से जैसे कि कटे, 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, वो जैसे कि सम संख्या है।
2 से विभाजित होगा, अब जब भाग देंगे 2 से तो कहीं ना कहीं जो से को कट जाएगा, शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है शून्य हो जाएगा। सम होता है सर विषम, और इवन नंबर आप लोग पढ़े होंगे विषम, जो 2 से पूरा पूरी विभाजित न हो, जो 2 से पूरा पूरी विभाजित न हो, उसको ना सर हम लोग विषम बोलते हैं। उसके बाद आता है जैसे कि भाज्य संख्या, और एक आता है सर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, एक आता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। बात है कि सर भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो ध्यान रहे दोस्तों, मैंने बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, कान खोल के सुनिएगा, भाज्य संख्या किसको कहना है, तो वैसी जैसे कि संख्या जिसको भाग देने के बाद 2 से अधिक परिणाम आए, मतलब कि 2 से अधिक अंकों से कट सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि भाज्य। और वैसी संख्या जिसको भाग देने के लिए खुद और 1 से कटे, खुद और 1 से कटेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। और ध्यान रहे दोस्तों, यही को हमको आज स्टार मारना है। आप इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे कि पढ़िएगा मस्त, यही जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पढ़िएगा, या अभाज्य के खंडन के विधि से पढ़िएगा, ठीक है। और इसी में आएगा जैसे कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या के अंतर्गत जो आता है, जिसका जैसे कि मसल जैसे कि एक आता है, आप समझने की कोशिश करिए सर। सम तो हम लोग समझ गए कि सम में जैसे कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ये सब सम के अंतर्गत जा रहा है, डॉट 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 लगा दे रहे हैं। विषम में सर 1 बोल लीजिए, 3 बोल लीजिए, 5 बोल लीजिए, 7 बोल लीजिए, डॉट 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 जाएगा, ठीक है। भाज्य में हमने आपको क्या बोला कि जिसका परिणाम जैसे कि 2 से अधिक हो, जैसे आप एग्जाम्पल प्रूफ में समझो, हम यहाँ अभाज्य में दे रहे हैं, अभाज्य के अंतर्गत जैसे कि दे रहे हैं सर, एक जैसे कि भाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या, तो कुल देखा जाए तो एक न भाज्य में आ रहा है न एक अभाज्य में आ रहा है, एक वास्तविक में जैसे कैसे कहा जाता है विषम संख्या के अंतर्गत आ रहा है। क्यों सर, डिफिनेशन के अनुसार हम बोल रहे हैं, डिफिनेशन के अनुसार बोल रहे हैं सर, तो आप अपने से देखिए डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आप एक को देखिए, कम से कम हमको एक से तो खुदे कट रहा है, तो खुदे से कट जा रहा है। डिफिनेशन कुछ था अभाज्य का कि एक और स्वयं से कटे, तो एक से कटे तो एक तो खुदे स्वयं है, इसको इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। आप 2 को ले सकते हैं, क्यों 2 को क्यों लेंगे सर, 2 भाज्य संख्या में नहीं आएगा, 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 1 से भी कटेगा और 2 खुद से भी कटेगा, भाग दीजिएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा सर, 11 हो जाएगा, ये सब जो है अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। भाज्य संख्या सर, तो डायरेक्ट देखा जाए भाज्य, तो भाज्य में जैसे कि 2 से अधिक गुणनफल होना चाहिए, 2 से अधिक, तो 1 के तो होगा नहीं, 2 का भी तो होबे ही नहीं करेगा, 2 तो 2 से कट रहा है, और बाकी कोई संख्या से कट ही नहीं पाएगा, 1 से कट रहा है, जबकि 2 से अधिक होना चाहिए। 3 सर, तो 3 तो जैसे कि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये तो संभव ही नहीं, लेकिन शिफ्ट इसमें हो रहा है सर 4 से, क्यों, क्योंकि 4 जैसे कि 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा, यानी कि खुद से भी कटेगा, तो 3 हो गया कि नहीं हो गया, तो 4 हो सकता है सर, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डॉट डॉट इनफिनिटी जाएगा, ठीक है सर। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, तो आप देख पा रहे हैं। प्रश्न बन रहा है सर, देखा जाए ये भाज्य का जैसे कि क्वेश्चन, तो भाज्य डायरेक्ट जैसे कि 4 से शिफ्ट हो रहा है, यानी कि 4 ही है, सो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव कि सबसे जैसे कि छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या भाज्य जो है आपका भैया 4 है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी इनफिनाइट हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे अभाज्य के अंतर्गत सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है सर, बड़ी तो इस सब अनंत बड़ी है। प्रश्न बनता है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है सो हम लोग से भी जैसे कि तेजतराज होता है, परीक्षा का मतलब ही होता है जैसे कि पर जोर इच्छा, दूसरे को जैसे कि इच्छा को जवाब देना ही जैसे कि परीक्षा होता है मेरे दोस्त। तो एग्जामिनर जो है वो एडवांस हो गया है, वो देखता है कि हम घुरा के इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है, वो क्लियर के पर ज्यादा फोकस करता है, इसलिए जैसे को आपको जानबूझ के घुराएगा। उससे कम हम लोग तेज तराज थोड़ी ना है, हम लोग जो है इसको ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं तो सारी चीज को तो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ कम से कम वीडियो पसंद में आना है तो कम से कम दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त।
क्योंकि एक तो हम लोग ऑलरेडी जैसे कि पीछे हो गए हैं किसी कारणवश से, लेकिन तब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले, एग्जाम होने तक 100 में 100 आपको जैसे कि जब्त करवा देंगे। मैथ का गारंटी हम पे छोड़ दीजिए। देख पा रहे हैं, प्रश्न बनता है, सो देखा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं, तो बोलिए भैया होगा। देखो तो ध्यान से देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि गिनती की संख्या जैसे कि पूर्ण संख्या में शिफ्ट हो गया, तो हो तो रहा है। लेकिन प्रश्न बनेगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्या, सभी जैसे कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो प्रश्न बनेगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल किया जा रहा है, तो सभी पूर्ण संख्या जैसे कि प्राकृतिक संख्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या में जीरो है का? जीरो तो नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये बात को समझिएगा, यानी कुल मिला के कहा जाए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो समझिए। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। तब भी आपसे एक प्रश्न पूछेगा, यहाँ तो हो गया, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? पूछेगा कि जीरो जैसे कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है, कि पूर्णांक संख्या है कि सम संख्या है, विषम संख्या, उड़ूम उड़ूम कुछ पूछ देगा। तो आप देखिए कि जीरो जैसे कि गिनती की संख्या में नहीं आया है, गिनती की संख्या में जीरो नहीं है, पूर्ण संख्या में जैसे कि जीरो है, तो इसलिए जीरो जो है ये पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। एक कोडिंग देखा जाए तो बड़ी मानी है, लेकिन हम लोग को यही के बीच में रहना है। और यदि हम आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखिए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हुआ कि नहीं होगा, तो ऊपर से नीचे आएगा तो है, ऊपर से नीचे आएगा तो है। लेकिन सर सभी पूर्णांक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो बोल देना है कि नहीं होगा। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो नहीं होगा। ऊपर से नीचे हो सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। कारण समझिए ना, अब पूर्णांक संख्या में तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, लेकिन हम लोग जैसे कि पूर्ण संख्या में कहा धनात्मक ऋणात्मक पढ़े, धनात्मक तो पढ़ रहे हैं, बस जीरो को शामिल किया जा रहा है। प्राकृतिक संख्या में जीरो है कहाँ? जीरो तो नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे कि आराम से पूछता है। यहाँ पे भी आपको पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको बताइए कि 4 है। सबसे जैसे कि बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपको बताइए कि जैसे कि सबसे छोटी जैसे कि अभाज्य संख्या, तो आपको 2 है। बड़ी तो जैसे कि अनंत हो सकता है। तो दोस्तों हमने जैसे कि आपको डिजिट के बारे में, यानी कि संख्या के बारे में हमने जैसे कि पढ़ पाया कि परिमेय के अंतर्गत जो भी हम लोग को संख्या पढ़ना पड़ता है अंक के में, ठीक है। तो प्राकृतिक पढ़ना है, पूर्ण पढ़ना है, सम पढ़ना है, विषम पढ़ना है, भाज्य संख्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या पढ़ना है। ये सारी चीज में हमने जैसे कि देख लिया। और उसके बाद जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग जैसे कि आता है एक संख्या, उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। दोस्तों हम यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, शायद आपको नहीं लग रहा होगा, या यहाँ पे हम लिख रहे हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों ये इसको देखिए, सह अभाज्य संख्या किसको कहना है? तो वैसे संख्या को सह अभाज्य कहना है जिसका जैसे कि मसा जो है एक होगा। मसा क्या होना चाहिए? एक। क्लियर करेंगे। जैसे सर आप संख्या में देख सकते हैं तो 2 और 3, 2 3 का मसा जैसे कि एक होगा, मस निकालिए आपको मालूम चलेगा। सर 2 3 के जैसे कि मसा क्या होगा? एक होगा। 3 5 का मसा सर एक होगा, समझ पा रहे हैं? 5 7 का मसा सर एक होगा। 7 11, 7 11 का मसा एक होगा। तो इन सब संख्या जो होती है सह अभाज्य के अंतर्गत आता है, और सह अभाज्य जोड़े संख्या में देखा जाता है। जैसे हमने जोड़े संख्या को ले रहे हैं, क्योंकि मासा सिर्फ एक संख्या से नहीं निकलेगा, 2 संख्याओं से निकलेगा। ये सब हम लोग को जैसे कि जानना पड़ता है। प्रश्न बनता है दोस्त क्या सर इतना सीख जाने से काम बन जाएगा? तो एक टॉपिक हम आपको मार रहे हैं दोस्तों, इसमें वास्तविक संख्या चाहे मैथ के जैसे कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले कम से कम आपको जैसे कि 4 चीज पर जैसे कि फोकस रहना चाहिए। पहला जैसे कि आपका जैसे कि इसके अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं उसमें संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, संख्याओं का ज्ञान। तो हमने संख्या का ज्ञान आपको ऑलरेडी आपके सामने दे दिया। यही जैसे कि संख्या के ज्ञान है, संख्या के ज्ञान यही है। वास्तविक में हम आपको संख्या के ज्ञान दे दिए। दूसरा इसमें जैसे कि गुणनखंड निकालने आना चाहिए आप लोग को। गुणनखंड जो खंडन किया जाता है, ये भी न के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट दे लेंगे। गुणनखंड भी आप लोग को जैसे कि जाना है। और तीसरा जैसे कि कॉन्सेप्ट है सर कि एलसीएम और एचसीएफ आपको आना चाहिए।
नहीं आता है, हम लोग जैसे इसमें सीख लेंगे। और थोड़ा सा आपको बेसिक काम कर लेना है, कैलकुलेशन, गुना भाग करने के लिए। अब क्लास 10th का बच्चा है जो कंपटीशन में बैठ रहा है, और उसको यदि हम ये कैलकुलेशन सिखाएं, गुना भाग सिखाएं, थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा? अपने से फील करो, कंफर्टेबल फील नहीं करिए। इसलिए इसी के साथ हम लोग इसे करने के कोशिश करते हैं। लेकिन तभी प्रश्न हमको बनते ही रह गया कि सर आप परिमेय और अपरिमेय की बात तो बताए नहीं, सब तो परिमेय में बताए, लेकिन अपरिमेय में तो आप बताए नहीं। तो दोस्तों समझिए हमको कहने का मतलब क्या है। ये जो हम संख्या बताएं कि परिमेय अपरिमेय दो को पाठ पढ़ना है, ये सारी संख्या जो इसी के परिमेय के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसी का एक अपवाद को जो इसी के अपरिमेय बोला गया है। हमने क्या बताया कि परिमेय उसी को कहना है जिसको p बाई क्यू के रूप में जैसे कि लिख दिया जाए, जहां जैसे कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय के अंतर्गत आता है। जैसे अब यहाँ पे समझिए, समझ पा रहे हैं? हमने आपको जैसे कि बोल रहा है परिमेय, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये परिमेय जो है मेनली में जैसे कि दो तरह के जा रहा है, दो तरह के। एक परिमेय जैसे कि संख्या हो रहा है, एक परिमेय जैसे कि भिन्न होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? भिन्न, भिन्न के मतलब जब p बाई क्यू के रूप में करिएगा तो भिन्न ही में तो जाएगा, भिन्न में ही जाएगा। और भिन्न में जाएगा तो कैसे जाएगा, सब लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे कि परिमेय अपरिमेय में ध्यान से देखिए दोस्तों, तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, वो क्लियर कर लीजिए। एक एक कॉन्सेप्ट देना है सिर्फ। क्या सर? तो जैसे कि रूट वाला जो संख्या होता है, रूट के अंदर वाला, छोड़िए कौन अपरिमेय कोई अपरिमेय, हमको उससे मतलब नहीं है। जो सिर्फ रूट की संख्या है, वैसे संख्या पे जिसपे रूट चढ़ गया, लगभग लगभग वही संख्या जो है आपको अपरिमेय में शिफ्ट करवाना है। ध्यान रहे, कहा? अपरिमेय में। बाकी जैसे कि बिन रूट के संख्या जितना भी होगा, जितना भी संख्या ले लो, लगभग लगभग कहा जाए तो सब आपका जैसे कि परिमेय के अंतर्गत होगा। एक काम तो आपका क्लियर हो रहा है कि सर बिना रूट रहेगा तो 100% है कि परिमेय होगा ही होगा, क्लियर। लेकिन रूट चढ़ जाएगा तो अपरिमेय होगा, लेकिन उसमें भी अपवाद है कि किसको सर अपरिमेय मानेंगे? तो उसमें अपरिमेय उसको मानना है जिसका वर्गमूल न निकल पाए। रूट वाले संख्या जो होता है, उस रूट वाले संख्या में जिसका वर्गमूल न निकल पाएगा, वो जैसे कि आपको अपरिमेय के अंतर्गत आएगा, और जिसका जैसे कि वर्गमूल निकल गया वो परिमेय के अंतर्गत आएगा। कॉन्सेप्ट ये है, क्लियर समझने की कोशिश करिए। जैसे सर ध्यान से देखो तो हम रूट 3 लिख दिए और बगल में जैसे कि रूट 4 लिख रहे हैं, दो को संख्या हम लिख रहे हैं। कि ध्यान से देखिए सर, तो रूट 3 का क्या वर्गमूल निकलेगा? पूरा वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल बोलिएगा कि नहीं निकलेगा? तो नहीं निकलेगा, तो यही जैसे कि रूट 3 जो है आपका अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। लेकिन सर रूट की बात है तो चारों में तो रूटे में है। हाँ सही है कि चार रूटे में है, लेकिन वर्गमूल निकालिए तो सर रूट के अंदर जैसे कि फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो 4 का हो जाएगा जैसे कि 2 गुने जैसे कि 2। बोले हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ। तो 2 गुने 2 हुआ, तो इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 को संख्या रूट में है तो एगो बाहर आ जाएगा, तो 2 हो गया। अब बताओ कि 2 जैसे कि क्या चाहिए था? 2 जैसे कि परिमेय संख्या है। कैसे सर? तो आप तो शर्त लगा है कि जिसको p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, तो हाँ क्योंकि यही भिन्न में है, यही है, तो कुछ नहीं है। तो 2 बटे जैसे कि 1 तो होना जाएगा, तो 2 बटे 1 हो गया, तो p बाई क्यू हो गया कि नहीं हो गया? ये कहां से हो गया? p बाई क्यू के रूप में, जहां जैसे कि q बराबर जैसे कि नॉट इक्वल टू 0 हो गया। कहां क्यों 0 है? अब तो पढ़े होंगे मैथ के भाषा में कि जब कुछ नीचे नहीं रहता है तो उसको माना जाता है कि डिनोमिनेटर में 1 है। तो समझ पा रहे हैं? इस प्रकार के भैया क्वेश्चन जैसे कि आपसे बनता है, और यही क्वेश्चन जैसे कि अपरिमेय के अंतर्गत आता है। प्रश्न बनता है यस सर, लेकिन यहां भी एक अपवाद पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हमने आपको क्या बताया कि इसके अंतर्गत जैसे कि पढ़ना क्या क्या है, सो हमने बताया कि मसा पढ़ना है। दिखाएंगे हम लोग कि मसा कैसे पढ़ना है, मसा तो निकालने आता है। इसमें जैसे कि गुणनखंड पढ़ना है, गुणनखंड के अंतर्गत हम लोग जैसे कि भाज्य गुणनखंड के बारे में जैसे कि चर्चा करेंगे। क्लियर है? इन सारी जैसे कि टॉपिक को हम लोग दोस्तों जो हम लोग जैसे कि चर्चा की उसके अकॉर्डिंग परिमेय अपरिमेय अपने से आप जैसे देखने की कोशिश करिए कि सर परिमेय क्या है। आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए। रूट 5 जैसे कि परिमेय है क्या परिमेय है? तो अपने से देखा जाए कि हमने जैसे कि संख्याओं के अंतर्गत देखे तो जैसे कि 5 का जैसे कि पूर्ण वर्गमूल जैसे कि नहीं निकलेगा, इसलिए 5 जैसे कि अपरिमेय है। 5 क्या चीज हो जाएगा? अपरिमेय। यही चीज पे आपको फोकस करना है कि पूरे जैसे कि मैथ में जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ना है, ये सिर्फ जैसे कि हमको रूट पे ध्यान देना है। जो हमने आपको जैसे कि चर्चा की, रूट की ही संख्या जो है यही वास्तविक संख्या में दो को जैसे कि संख्या पढ़ना पड़ रहा है, एक परिमेय है, दूसरा सर अपरिमेय है। सारी जो हमने ये संख्या जो देखा, ये पूरा जैसे कि संख्या जैसे कि परिमेय के अंतर्गत आ रहा है, और इसी का जैसे कि अपवाद भर्जन जो कहेंगे वो आपका अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। लगभग लगभग
दुनिया का सारी संख्या आप अपने जीवन में जो देखे होंगे वो सब संख्या जैसे कि इसी के बीच में जैसे कि आएगा। क्लियर है? आपने जैसे कि अपरिमेय देखिए, इसी के बीच में जैसे कि संख्या के ही बीच में आप जैसे कि देखिएगा कि एक जैसे कि टॉपिक जैसे कि पढ़ना पड़ जा रहा है, पढ़ना पड़ेगा इसमें शांत, और दूसरा पढ़ेंगे जैसे कि अशांत। ध्यान से देखिए, तो शांत में खाली अ को जोड़ा गया है, अपवाद लाना गया है। शांत सर किसको कहना है? तो जिनको जैसे कि जो हमने संख्या बता रहा था कि जो संख्या भिन्न रहेगा और उसको जब हम भाग करेंगे तो भाग करने के बाद पूर्ण रूप से यदि कट जाए, अगर कट जाता है तब तो वो शांत है, अगर नहीं कटता है तब क्या सर अशांत है? तो नहीं कटने का भी जैसे कि एक शर्त है। न कटने का मतलब कि अगर संख्या जैसे कि कट नहीं रहा है, संख्या बार बार जैसे कि रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है तब भी वो जैसे कि शांत के अशांत के अंतर्गत नहीं आएगा, शांत के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल से आपको जैसे कि समझाने की कोशिश करते हैं। आप अपने से देखिए, तो हमने जैसे कि 3/4 लिख दिया, 3/4 वास्तविक में तो जैसे कि परिमेय संख्या है, लेकिन इसी संख्या को आपसे पूछेगा कि जैसे कि शांत है कि अशांत है। नॉर्मल क्या करेंगे, हम इसको जैसे कि डिवाइड करके देखेंगे, भाग देना की कोशिश करेंगे। तो 4 से आपको जैसे कि 3 में जैसे कि भाग देना है, भाग दीजिएगा, नहीं पकड़ेगा तो 0 पकड़ेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो 104 जैसे कि 28 हो गया सर, हो गया 28। ऊपर से कटेगा घटेगा तो 2 बैठ रहा है, फिर एगो 0 बैठेगा, 5 के 20 हो गया, ये कट गया। तो क्या ये भाग देने के बाद जैसे कट गया कि नहीं कट गया? तब भी सर, तब ये जैसे कि 4 जैसे कि 3 जो है शांत के अंतर्गत शांत। अगर यदि नहीं करता तब तो जैसे कि हो जाता अशांत। क्लियर है? इसमें जैसे कि हम लोग जैसे कि टॉपिक देखेंगे कि ये जैसे कि आपको शांत के अंतर्गत है, हालांकि क्वेश्चन में जैसे कि दिखाया हुआ रहता है शांत अशांत के बीच में। अशांत जो संख्या रहेगा उसमें जैसे कि लास्ट में इस संख्या के बीच में जैसे कि रिपीट करवा देगा, रिपीट करवा देगा इसका मतलब कि अशांत है, अगर रिपीट नहीं करवाता है इसका मतलब कि शांत। तो इतना जैसे कि कॉन्सेप्ट पर क्लियर करने के बाद पहली जैसे कि आपका जैसे कि ब्रेन वॉश जैसे क्लियर होता है, और इतना ही से आपको जैसे कि 5 नंबर जैसे कि ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा 100%। लेकिन इसी के बीच में जो हमने कॉन्सेप्ट में बोला था कि सर पहले हम लोग को देखना है जैसे कि मसल निकालना है, और भी मसल निकालना है तो किस विधि से निकालना है, तो उसको मसल जो निकालना है वो आपको यूक्लिड विभाजन से निकालना है। और एक मसल जो हम लोग पढ़ेंगे वो जैसे कि अभाज्य संख्याओं का मसल पढ़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो आई होप हम इतना जैसे कि क्लीन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड।